Hello, everyone. Welcome to the match preview of RCB versus PBKS, which is going to be match number 34. इंटरेस्टिंग मैच है यार, क्योंकि दोनों टीम्स ऑलमोस्ट सिमिलर सी कहानी लेके चल रहे हैं. अवे गेम्स में भी अच्छा करा है, बट घर पे थोड़ा स्ट्रगल किया है. और दोनों को थोड़ी सी यू कैन से स्लगिश विकेट्स मिली, और दोनों टीम्स ने एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की है कि दे हैव ट्राइड टू हिट आउट ऑफ देयर ट्रबल्स. दे हैव गॉन हार्ड. और पंजाब की अगर बात करें तो घर पे वो 3 मैच खेले हैं, जिसमें हार जाने के चक्कर में वो 2 मैच हारे हैं. अच्छा, इनफैक्ट एक मैच हारे हैं, और 2 मैचेस में भी उनकी बैटिंग ने थोड़ा कोलैप्स देखा है. सीएसके के अगेंस्ट उन्होंने कमबैक किया था, और वहाँ पे केकेआर के अगेंस्ट उनकी बॉलिंग ने उनको मैच जितवाया. तो नो डाउट ये थोड़ी सी डबल एज स्वॉर्ड रही है इनकी कहानी. और सिमिलर सी चीज़ आरसीबी ने फेस की है, क्योंकि इस बार जो बेंगलुरु है वहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि किन से अनसीजनल रेन्स हो रही हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि वहाँ की जो थोड़ी सी क्ले कंटेंट वाली रेड सॉइल पिचेस होती हैं उनके अंदर मॉइस्चर फंस जाता है, जिसके कारण बॉल थोड़ी सी रुकती है, टू पेस हो जाती है, और उसके कारण उतनी बैट पे बॉल नहीं आ रही. इसके चलते उन्होंने भी कोशिश की है कि हिट आउट करने की कोशिश करें रन्स मारने की जगह के टाइम पे, और उस चक्कर में उनके मिडलिंग से टोटल्स में वो फंसे हैं. और दोनों बार बैट फर्स्ट किया है, और चेजिंग टीम्स ने उनके अगेंस्ट जीत हासिल की है. तो क्लियरली जो पैटर्न दिख के आया है वो ग्राउंड थोड़ा ऐसा हो गया कि विन द टॉस चेस वाला. तो ऑब्वियसली दोनों टीम्स से जो टॉस जीतेगी वो चाहेगी कि चेस करे. अब अनकंडीशनल थोड़ी सी जो रेंज हो रही है उसके कारण थोड़ी सी ठंड आई है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिएटर्स का ये भी कहना था कि पहले गर्मी ज़्यादा थी, उसके कारण भी थोड़ा सा बिहेवियर ऑफ द पिच अजीब रहा है. तो शायद हमें लगे कि पिच फिर से जो पुरानी चिन्ना स्वामी की बैटिंग फ्रेंडली पिच थी वैसी बने. बट स्टिल आई थिंक आई विल टेक दिस थिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट. मुझे लग रहा है कि अभी भी बॉलर्स के लिए वहाँ पे हेल्प होगी, थोड़ी अभी टू पेस रहेगी पिच. दोनों टीम्स के बारे में अगर बात करें तो की मैचअप्स क्या हो सकते हैं. अगर हम पंजाब की बैटिंग की बात करें तो दोनों ओपनर्स ने काफ़ी एक्सप्लोजिव स्टार्ट करने की कोशिश की है. वहाँ पे दे विल बी फाइनली अप अगेंस्ट अ पेस डुओ ऑफ भुवनेश्वर कुमार एंड हेजलवुड, जो पावर प्ले के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर्स में से हैं, जिन्हें मारना इतना आसान नहीं है. तो वहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे ये दो एग्रेसिव ओपनर्स अपने आप को आगे चला पाते हैं. अय्यर का मैचअप उतना अच्छा नहीं रहा है दोनों के अगेंस्ट. अगर भुवी से बात करें तो 10 मैचेस में भुवी ने उनको 3 बार आउट किया. उनके ग्राउंड स्ट्राइक रेट भी उनका सिर्फ 90 का रहता है. हेजलवुड के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड काफ़ी ज़्यादा डिसमल है. 3 T20 मैचेस में उन्होंने 2 बार हेजलवुड के अगेंस्ट अपनी विकेट दी है, और 12 बॉलों में सिर्फ 3 रन उनके आगे मार पाए हैं. तो हेजलवुड के अगेंस्ट वो अपना रिकॉर्ड काफ़ी इंप्रूव करना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी वो टॉप 4 रन स्कोरर्स में हैं इस आईपीएल में, जबकि पिछले मैच में वो अपना खाता नहीं खोल पाए थे, क्योंकि जहाँ मारा है तो बहुत मारा है, उस तरह की कहानी में रहे हैं. और थोड़ा इवन कृणाल पांड्या ने भी उन्हें बांधने की कोशिश की. उनके अगेंस्ट में उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 90 की है. तो ऑब्वियसली वो भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है. और मैक्सवेल जो ऑलमोस्ट इस आईपीएल में और इवन पिछले आईपीएल में अगर हम बात करें तो चलती फिरती से विकेट बने हुए हैं. और अगर हम दोनों आईपीएल्स जोड़ लें तो उनकी एवरेज सिंस आईपीएल 2024 6.64 की है, विच अमंग ऑल द 75 बैटर्स हैव बैटेड इज द लोवेस्ट, जो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक अब हर्ट करेगी. क्वेश्चन की होगा कि आप मार्को स्टोइनिस वर्सेस मैक्सवेल में से किसके साथ जाएं, क्योंकि दोनों ने समाउ उतनी अच्छी कंसिस्टेंट फॉर्म नहीं दिखाई है. मार्को स्टोइनिस ने वो 4 छक्के मारे थे, बट आप मैक्सवेल की ऑफ स्पिन के ऊपर भी बैंक कर रहे हो कि वो बैटिंग से ज़्यादा अपनी बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो वो अब इंटरेस्टिंग कंसिडरेशन होगा, बिकॉज पंजाब चाहती है वो बैट डीप करें. डीप के चक्कर में वो एक बॉलर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि अभी भी हरप्रीत बरार को वो चांस नहीं दे रहे हैं. तो मैक्सवेल शायद हरप्रीत बरार की जगह स्लॉट इन हो रहे हैं, तो शायद उनको एक और मौका मिल जाए अपनी पुरानी आईपीएल टीम से एक बदला लेने का, क्योंकि ऑब्वियसली इस बार आरसीबी ने रिलीज़ किया था जो बनता भी था, क्योंकि पिछला सीजन का काफ़ी डिसमिल गया था. तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मैचअप होगा जो हम देखेंगे. और वहाँ पे कृणाल पांड्या इज़ नॉट गोइंग टू मेक हिज लाइफ ईजी. 4 बार कृणाल पांड्या उन्हें पहले भी आउट कर चुके हैं. तो ऐसा नहीं है कि मैक्सवेल के लिए इट इज़ गोइंग टू बी एन ईजी थिंग, बट शायद एक ग्राउंड जहाँ वो बहुत खेलें, अब काफ़ी साल आरसीबी का पार्ट रहे हैं, शायद उस ग्राउंड पे उनके लिए कुछ रन लिखे हों, ये देखने वाला होगा. और ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि उनकी बॉलिंग के चलते शायद उन्हें स्टोइनिस के ऊपर थोड़ा सा एज मिले. तो ये कहानी इंपॉर्टेंट होगी. अगर हम पंजाब की बात करें तो
पंजाब के लिए जो चीज़ बॉलिंग में काम कर सकती है आरसीबी के अगेंस्ट, वो चहल हो सकता है, क्योंकि चहल चिन्नास्वामी में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और मेजॉरिटी उनकी ऑलमोस्ट 70% विकेट्स आ भी राइटीज़ के अगेंस्ट रही हैं। और हमें पता है कि यहाँ पे जो टॉप 8 खेलता है आरसीबी का, वो काफ़ी हद तक आपका राइटी हैवी है। 8 में से 6 राइटीज़ खेलते हैं, तो वहाँ पे चहल जो पिछले मैच में बहुत अमेजिंग फॉर्म में लगे, और चिन्नास्वामी में तो उनसे अच्छा शायद कोई स्पिनर नहीं जानता बॉल कैसे करना, वो एक बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकते हैं आरसीबी के लिए। और आरसीबी जो थोड़ा एग्रेसिव जाने की कोशिश कर रहा है और मिडिल ओवर्स में स्ट्रगल कर रहा है, उनको चहल को थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। कुलदीप के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया था, इवन जीटी में भी उन्होंने साय किशोर के अगेंस्ट भी स्ट्रगल किया था, तो इन चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो आरसीबी के लिए थोड़ी कंसर्निंग हो सकती है कि अर्शदीप ने ऑफ लेट सॉल्ट को तंग किया। अगर हम T20 सीरीज़ की बात करें जो इंग्लैंड और इंडिया में हुई थी, तो वहाँ भी अर्शदीप ने 2 बार सॉल्ट को आउट किया था और काफ़ी जल्दी आउट किया था। एक बार तो फर्स्ट T20 आई में तो आई थिंक फर्स्ट ओवर में निकाला था, और इवन जो ODI सीरीज़ हुई थी वहाँ पे भी उन्होंने फिल सॉल्ट को नकल बॉल पे फंसाया था। तो एक अच्छा मैचअप है उनका भी रिसेंट हिस्ट्री में भी फिल सॉल्ट के अगेंस्ट। और हमें पता है कि फिल सॉल्ट पावर प्ले के सबसे इफेक्टिव बैटर रहे हैं एज फार एज ऑल द IPL टीम्स आर कंसर्न। 11 छक्के मार चुके हैं और 193 की स्ट्राइक रेट से वो पावर प्ले में खेलते हैं, जो कि एक बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट आरसीबी को ऑलमोस्ट हर बार दे देता है। तो शायद मुझे लगता है जो टेम्पलेट आरसीबी इस बार फॉलो करना चाहेगी कि विराट कोहली को एक एंकर की तरह रखें और उनके अराउंड बाकी खेलें, क्योंकि 2 मैचेस जहाँ पे वो फेल किए हैं वहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि विराट कोहली अपना एंकर वाला काम उतना अच्छा नहीं कर पाया। एक बार तो वो अर्शद की बॉल पे कैच आउट हुए और दूसरी बार भी वो विपराज की लेग स्पिनर के ऊपर मारने के चक्कर में टॉप एज लग के आउट हुए थे। तो ये दोनों बड़ी क्रिटिकल मोमेंट्स उनकी विकेट्स थी, तो शायद उनसे उम्मीद होगी कि वो लंबा खेलें, वो एक तरफ एंकर करें, बिकॉज चिन्नास्वामी में उनको खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है, हर तरह की पिच पे वो वहाँ पे खेले हुए हैं, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा। जहाँ तक दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब इस मैच में कुछ ज़्यादा चेंजेस करेगी, क्योंकि पिछला मैच जीत के आ रही है। तो अगर हम उनके प्लेइंग 11 की बात करें तो प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन ओपन करेंगे। दे हैव बीन गिविंग एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स टू देम। 1 डाउन श्रेयस अय्यर। 2 डाउन अब इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि उन्होंने जॉश इंग्लिश को इसलिए चांस दिया था कि इज़ अ गुड प्लेयर ऑफ स्पिन। यहाँ भी हमें पता है कि अब कृणाल पांड्या और सुवेश प्रिटी मच आपके 8 ओवर करेंगे, और शायद बीच में हम लिविंगस्टन से भी 1-2 ओवर देखें, तो 8-9 ओवर की स्पिन की गेम भी यहाँ चल सकती है। तो वहाँ पे भी जॉश इंग्लिश कैन बी रियली हैंडी, बिकॉज उस तरह से मार्को स्टोइनिस कंफर्टेबल नहीं लगे हैं स्पिन के अगेंस्ट, तो मुझे लग रहा है इनको फिर से एक मौका मिलेगा। तो 4 आपका ये हो जाएगा। 5th पे अभी निहाल वडेरा हो गए, 6th पे आपके पास शशांक सिंह हो गए, 7 पे आप मैक्सवेल को खिला रहे हैं, और 8 पे आपके पास मार्को यॉनसन हो जाते हैं। 9 पे आपके पास देन अर्शदीप आ रहे हैं। 10 पे आपके पास ज़ेवर बाटलेट है, उनको आप 9 पे भी लेके आ सकते हैं, वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एंड 11 पे आपके पास देन चहल है। अब इम्पैक्ट प्लेयर बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, पिछले मैच में हमने श्रेयांश शेगड़े देखे थे, क्योंकि एक बैटिंग कोलैप्स हुआ था, तो वो भी एक विकल्प हो सकते हैं, पर उसमें फिर आपकी बॉलिंग ऑप्शन थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं, आप सिर्फ 5 ही बॉलर्स के साथ खेल रहे होते हैं। एंड या फिर हम वाइशक को भी देख सकते हैं, वाइशक भी आरसीबी के साथ रह चुके हैं, उनको भी इस पिच का काफ़ी एक्सपीरियंस, उनको पता है कि इस पिच पे कैसे हैंडल करना है, किस तरह से कटर्स, किस तरह से स्लोअर वंस, किस तरह से वाइड यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करनी है। वो भी एक इंटरेस्टिंग आई थिंक विकल्प हो सकते हैं इस तरह की विकेट के ऊपर। तो फॉरेन प्लेयर्स मुझे लग रहे हैं पंजाब की तरफ से जॉस इंग्लिश, मैक्सवेल जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग, मार्को यॉनसन बिकॉज पिछले मैच में तो काफ़ी बढ़िया उन्होंने बॉल की है, एंड ज़ेवियर बाटलेट, बिकॉज कहीं ना कहीं दिखा है कि इस बार उन्हीं से ओपन करवा के फिर अर्शदीप को शायद एज एन एनफोर्सर यूज़ करने की कोशिश करेगी पंजाब, ताकि लॉकी फर्गुसन की कमी को पूरा कर सकें। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी हो सकती है। आरसीबी के लिए भी मुझे लगता नहीं है कि चेंजेस की अब ज़रूरत है, बहुत सटल टीम लग रही है, मैचेस जीत के आ रही है, तो मुझे ज़्यादा नहीं लगता कंसर्न होना चाहिए। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपन करेंगे, एक्सप्लोसिव पार्टनरशिप। लास्ट टाइम जब होम ग्राउंड पे मैच खेले तो 3 ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप आ गई थी, बड़ा अनफॉर्चुनेट सा रनआउट भी हुआ था। 1 डाउन पडिक्कल का होम ग्राउंड पे अच्छा स्कोर अभी तक नहीं रहा, 1 रन और 4 रन ही उन्होंने मारे हैं, और दोनों बार बड़े फंसे से लगे हैं, बट अवे मैचेस में उनको ज़्यादा क्लैरिटी दिखी, और इस बार थोड़ा लग रहा है कि उनका रोल क्लैरिटी बेटर है। आरसीबी मैनेजमेंट ने उनको काफ़ी अच्छी एक क्लियर विजन दी है कि व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, तो मुझे लगता है कि शायद उनका अब फाइनल होम कमिंग हो जाए इस मैच के अंदर। पटीदार इज प्रीटी मच लॉक्ड एट नंबर 4,
नंबर 5 पे आप जितेश को पुश कर सकते हो कि उनकी फॉर्म बेटर लगी है। नंबर 6 पे आप फिर लेके आ सकते हैं डेफिनेटली लिविंगस्टन को। नंबर 7 पे आप टिम डेविड या कृणाल को यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मैच सिचुएशन। एंड नंबर 8 पे देन कृणाल हो जाते हैं अगर नंबर 7 पे टिम डेविड आ जाते हैं। नंबर 9 आपके भुवनेश्वर कुमार हो गए। नंबर 10 पे आपके पास हेजलवुड है। नंबर 11 पे आपके पास यश दयाल हो जाते हैं। और इम्पैक्ट प्लेयर आपके पास फिर सुवेश हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया है। पिछले मैच में आरसीबी का जो आरआर के साथ मैच हुआ था वहाँ भी दिखने में फिगर्स 4 ओवर 39 फॉर 0 दिख रहा था, पर हम ये चीज़ नहीं नज़रअंदाज कर सकते कि उनकी बॉलिंग पे 3 जेन्युइन कैचेस छूटे थे। तो काफ़ी अनलकी रहे थे। कहाँ फिगर शायद 4 ओवर 30 रन 3 विकेट भी हो सकती थी, पर वो एंड में डिफरेंट दिखने में लगी। तो बट स्टिल ही हैज़ बोल्ड वेल इन वानखेड़े, ही हैज़ बोल्ड वेल इवन इन चिन्नास्वामी अगेंस्ट डीसी। तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ अभी कुछ और ट्राई करने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली इस पिच के लिए जो एक और बॉलर ऑक्शन में काफ़ी महंगा खरीदा गया था रसिक सलाम, वो उतने इनफॉर्म नहीं लगे हैं। तो शायद पंजाब के अगेंस्ट भी आप नहीं चाहेंगे कि अभी आप उस तरह की एक्सपेरिमेंटेशन करें, कंसिडरिंग जब आपका फाइनली टॉप 12 एक सेटल्ड यूनिट लग रहा है। ओवरऑल बहुत हाई स्टेक मैच है और सबसे बड़ी बात यह है कि यही दोनों टीमें इस फ्राइडे के मैच के बाद दोबारा भिड़ रही होंगी संडे को भी, जब वो फाइनली पंजाब के होम ग्राउंड पे मैच कर रहे होंगे। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये बायलैटरल सीरीज जैसी फील दे रही है, पर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और दोनों की इस बार की फैन के अंदर जो एक एक्साइटमेंट है वो डिफरेंट लेवल की, क्योंकि दोनों टीमें ऐसी लग रही हैं कि टॉप 4 में जानी चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा इन 2 मैचेस पे इनकी कहानी डिपेंड करेगी, क्योंकि 2 मैचेस से 4 पॉइंट्स का फ़र्क आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर होता है। हमने जो देखा है डिसाइडिंग कि आप टॉप 4 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। एंड प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ कि एकदम से अभी हम बैटिंग पैराडाइज शायद चिन्नास्वामी में ना देखें, और दोनों बैटिंग यूनिट्स को शायद अपनी हिट ऑल द बॉल्स आउट ऑफ द स्टेडियम वाली स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा। शायद दे नीड टू बिल्ड देयर इनिंग्स अराउंड वन एंकर ऑल्सो। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू योर इनपुट्स। एंड अगर आपने चैनल को प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ सब्सक्राइब किए एंड आगे भी बने रहें। और मिलेंगे अगले मैच में। थैंक यू।